हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए 10th सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफीन हम लोग देखे थे ना, ग्राफीन का मतलब लिखना होता था। तो जिससे क्या हम लोग देखे थे, ग्राफोलॉजिस्ट जो कि हैंडराइटिंग को लिख के एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके साइकोलॉजी के बारे में बताता है ना। तो पर्सन हु एनालाइजेस द हैंडराइटिंग टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी स्ट्रेट या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस। तो अब इससे रिलेटेड ग्राफी से रिलेटेड और भी कुछ कुछ वर्ड्स बनाते हैं। कीरोग्राफर भी हम लोग देख चुके थे, यानी कि हाथ से लिखने की कला। अब कुछ वर्ड्स नए नए आएंगे, जैसे कि कैलीग्राफी। और कैलीग्राफी आता है कैलोस से। कैलोस का मतलब होता है ब्यूटी या फिर खूबसूरत। तो खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखने की प्रक्रिया को बोलते हैं कैलीग्राफी। आपने सुना भी होगा, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव हैंडराइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। तो अगर आप कैलीग्राफी बोलो या सिंपली कीरोग्राफी बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है। बस कैलोस का मतलब याद रखना, जिसका मतलब ब्यूटीफुल होता है, जो कि हम लोग को आगे भी काम आने वाला है। चलो, ब्यूटीफुल को तो हम लोग कैलोस बोलते हैं, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, जो कि अगली हो, ब्यूटीफुल ना हो, तो उसको हम लोग ककोस बोलते हैं। ठीक है, और ककोस का मतलब होता है अगली, तो इससे जस्ट बन गया ककोग्राफी। तो कैकोग्राफी क्या होगा, गंदी हैंडराइटिंग, भद्दी हैंडराइटिंग, जिसको कोई ना समझ पाए, नॉर्मली डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग। ठीक है, द कैकोग्राफी इज द बैड या फिर हार्श हैंडराइटिंग, अ बैड और मेसी हैंडराइटिंग, इनकरेक्ट स्पेलिंग भी हो उसको उसमें। ठीक है, या फिर राइटिंग जिसमें समझ ना आ पाए एकदम, बिल्कुल हम लोग उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो उसको हम लोग कैकोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो खराब या अव्यवस्थित लिखावट को हम लोग कैकोग्राफी बोलते हैं, और इसका जस्ट उल्टा होता है कैलीग्राफी, खूबसूरत हैंडराइटिंग जिसको पढ़ने में मजा आ जाए। ठीक है, तो कैकोग्राफी और कैलीग्राफी तो समझ में आ गया। अब ग्राफी से नए नए वर्ड और देखते हैं। अच्छा, कार्डियोग्राफ पहले देखे थे ना। कार्डियोग्राफ वो मशीन थी जो कि हमारे कार्डियोग्राम के रिपोर्ट निकाल के देते थे, हार्ट से रिलेटेड रिपोर्ट्स निकाल के देते थे, कार्डियोग्राफ। अब चलो, अब ग्राफ यानी कि लिखने के साथ जोड़ दो फोटो, और फोटोज का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो लाइट की मदद से जब कैमरा क्या करता है, लाइट को कैप्चर करके उसकी मदद से फोटो बनाता है, तो फोटोग्राफ यहीं से आया है। ठीक है, फोटो की मदद से लिखना यानी कि लाइट की मदद से लिखना, उसे फोटोग्राफ कहते हैं। ठीक है, रिटन बाय लाइट। और वही फोनोग्राफ, फोनोग्राफ क्या होता है, साउंड की मदद से लिखना। ये मशीन आपने देखा होगा ना, फिल्मों में तो अक्सर देखा होगा, लाइव तो कोई मुश्किल से ही देखे होंगे हम लोग। तो फोनोग्राफ इसे कहते हैं। तो फोनोग्राफ का क्या काम आता है, वो साउंड की मदद से लिखता है। अब ये देख रहे हो ये मशीन, ठीक है, ये क्या करता है, एक डिस्क होता है, डिस्क के ऊपर ये सटाते हैं इसको, और ये हमें गाना सुनाता था। तो ये क्या करता था, ओल्ड फैशन डिवाइस दैट प्लेज रिकॉर्डेड साउंड फ्रॉम द डिस्क या फिर सिलेंडर। ठीक है, इसे हम लोग फोनोग्राफ कहते थे, क्योंकि ये साउंड को लिख देता था, और लिखता कैसे था, हमारे कान तक पहुंचा देता था। तो ये होता है फोनोग्राफ। और वही टेलीग्राफ क्या काम करता था, वो डिस्टेंस पे लिख के भेजता था। ठीक है, डिस्टेंस पे लिख के भेजना यानी डिस्टेंस पे मैसेज भेजना। पहले के जमाने में टेलीफोन तो नहीं था। ठीक है, टेली यानी कि डिस्टेंस, प्लस फोन यानी कि आवाज। ठीक है, या फिर साउंड। तो हम लोग दूर तक अपने साउंड को तो नहीं पहुंचा सकते थे, लेकिन हम लोग अपने लिखे हुए को पहुंचा सकते थे। ठीक है, इस मशीन की मदद से इसमें कुछ टाइप किया जाता था, उसमें कोड की मदद से टाइप किया जाता था, और ये दूर तक जहां पे टेलीग्राफ के दूसरे मशीन है, वो वहां पे इसको एनक्रिप्ट करके मैसेज को समझ जाया करते थे। ठीक है, तो ये उस जमाने की बात हो रही है। अंग्रेजों के टाइम में भी टेलीग्राफ की लाइन बिछे थे पूरे भारत में। ठीक है, तो ओल्ड सिस्टम फॉर सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसे हम लोग टेलीग्राफ कहते हैं। टेली का मतलब डिस्टेंस, ये याद रखना। वही बायोग्राफ, लाइफ के बारे में लिखना। ठीक है, लाइफ के बारे में लिखना, दूसरों के लाइफ के बारे में लिखना, इसे बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी दूसरे की जीवनी को लिखे, तो वो बायोग्राफी होती है। और वहीं अपने जीवनी के बारे में लिख दो, तो वो ऑटोबायोग्राफी हो गई। सिंपल। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और अपने बारे में लिखना, अपने जिंदगी के बारे में लिखना हो गया ऑटोबायोग्राफी। तो रिटन स्टोरी ऑफ अ पर्सन ओन लाइफ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, और नया रूट वर्ड है सेंसेक्स, और सेंसेक्स का मतलब होता है ओल्ड। जैसे हम लोग पहले जेरास भी देखे थे ना, जेरास का मतलब क्या होता, उसका भी मतलब बूढ़ा होता था, और उससे आया था जेरियाट्रिशियन और जेरेंटोलॉजी। जेरियाट्रिशियन क्या करता था, बुजुर्गों के डॉक्टर थे, और जेरोंटोलॉजी क्या करता था, स्टडी करता था कि एजिंग प्रोसेस कैसे होता है, और एक ह्यूमन कैसे रिएक्ट करता है एज के थ्रू। तो सेंसेक्स का भी मतलब सेम ओल्ड ही होता है। ठीक है, एक ही रूट के, एक ही वर्ड के दो रूट। ठीक है, जैसे ये दादी माँ के दांत बाहर निकल आ जा रहे हैं, ये क्या है, सेंसेक्स की निशानी है, इनके बुढ़ापे की निशानी है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं सेंसेक्स से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। सेंसेक्स का मतलब बूढ़ा। ठीक है, सबसे पहले सेनाइल, और सेनाइल एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द है। सेनाइल से हमें ये पता चलता है कि जब बुढ़ापे में, बुढ़ापा आने के कारण लोग भूलना स्टार्ट कर जाते हैं ना, उनकी मेमोरी कम हो जाती है और अक्सर चीजों को भूल जाया करते हैं, तो उसे बोलते हैं सेनाइल हो जाना। इफ द ओल्ड पर्सन बिकम सेनाइल, दे बिकम कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज रहने लगते हैं, और नो लॉन्गर रिमेंबर थिंग्स, वो चीजें याद रखना भूल जाते हैं अक्सर, और अनेबल टू लुक आफ्टर देम, और अपना ख्याल भी रखना बेचारे से नहीं होता है उन लोगों से। तो ये जो जॉनी लीवर क्या करता था, ये भूला हो जाता है ना, तो उसी तरह सेनाइल का मतलब भी होता है भूला। वो लोग चीजों को भूल जाया करते हैं। ठीक है,
तो द सेनाइल ओल्ड मैन ऑफन फॉरगॉट वेयर ही हैज केप्ट हिज ग्लासेस। तो जो सेनाइल ओल्ड मैन है यानी कि जो भूल जाते हैं अक्सर, ठीक है, भुलक्कड़ ओल्ड आदमी है, वो अक्सर भूल जाया करते हैं कि उन्होंने अपने ग्लासेस, चश्मे कहाँ रखे हैं। तो ड्यू टू सेनाइल मेमोरी लॉस शी समटाइम्स रिपीटेड द सेम स्टोरी। क्योंकि भुलक्कड़ मेमोरी लॉस हो गया उनका, भूलने लग गई हैं वो, तो उसके कारण से उनका मेमोरी लॉस हो गया है और बहुत सारी कहानी को वो रिपीट करने लगती है। और नेक्स्ट वर्ड है सीनेसेंट, और सीनेसेंट भी उससे बुढ़ापे से रिलेटेड है, ओल्ड एज से रिलेटेड है, कि इसका मतलब होता है बुढ़ापे की ओर बढ़ता हुआ या फिर उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाता हुआ, उसे सीनेसेंट कहते हैं। देखो ये बनता है सेंट से, और सेंट जब किसी में सफिक्स का काम करता है तो उसका मतलब होता है कोई चीज की शुरुआत होना, कोई चीज की शुरुआत होना। जब कोई बुढ़ापा होने का शुरुआत करता है यानी बूढ़ा होना शुरू कर देता है तो उसे सीनेसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग ओल्ड या फिर शोइंग साइंस ऑफ एजिंग। फॉर एग्जाम्पल द सीनेसेंट ट्री हैड द फ्यू लीव्स लेफ्ट ऑन इट्स ब्रांचेस। तो वो ट्री, कैसा ट्री, सीनेसेंट ट्री, जो कि बूढ़ा होना स्टार्ट कर चुका है, उसके पास बहुत कम ही पत्ते बचे हैं उसके ब्रांचेस में। वैसे ही रिसर्चर्स स्टडी सीनेसेंट सेल्स टू अंडरस्टैंड एजिंग बेटर। रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं, सीनेसेंट सेल्स को पढ़ रहे हैं, यानी कि वो सेल्स जो बूढ़ा होना स्टार्ट हो चुके हैं उसे पढ़ रहे हैं, सो दैट उनको रिसर्च में बेटर समझ सके कि एजिंग प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो सीनेसेंट का मतलब होता है बूढ़ा होना स्टार्ट होना, और वही सिनाइल का मतलब बुढ़ापे के कारण भूल जाना, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स किससे आए हैं, सेंसेक्स यानी कि ओल्ड से आए हैं। अभी हमने देखा ना सेंट का मतलब होता है टू बिगिन टू बी, तो इससे दो वर्ड्स और याद रखना। पहला अडोलसेंट, अडोलेसेंट एक इंसान की वो अवस्था होती है, वो एज ग्रुप में होता है इंसान जब वो अडल्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब वही 13-14 साल की उम्र जिसमें वो अडल्ट बनना स्टार्ट कर चुका है, वो अडोल बनना सेंट कर चुका है। और सेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज की शुरुआत करना। और वहीं ऑब्सोलेसेंट, और ऑब्सोलेसेंट का मतलब कोई चीज ऑब्सोलीट हो जाता है या फिर आउटडेटेड हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑब्सोलीसेंट। एग्जाम्पल, with the introduction of new technologies many traditional jobs have become obsolete, यानी कि पुराने हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सीनियर, और सीनियर भी सेंसेक्स से ही आया है। सेंसेक्स का सेन रख लो और उसमें आई ओ आर लगा दो, तो सीनियर कौन होते हैं, हमसे जो बड़े लोग होते हैं वो सीनियर होते हैं। और लास्ट है सीनेट। सीनेट का मतलब होता है वो लेजिस्लेटिव बॉडी जहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग मिलके हमारे लेजिस्लेशंस बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, उसे हम लोग सीनेट कहते हैं। तो सीनेट का नाम भी वहीं से रखा है क्योंकि वहां पे अक्सर बूढ़े लोग रहते थे, यंग नेता, युवा नेता तो बहुत कम ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारे वर्ड्स आए हैं। चलो एक क्विक रिवीजन मारते हैं फटाक से। सबसे पहले ग्राफीन वाले वर्ड्स, ग्राफीन का मतलब लिखना, तो सबसे पहले ग्राफोलॉजिस्ट जो एक आदमी के राइटिंग को देख के उसके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। कीनोग्राफर एक हैंडराइटिंग का स्पेशलिस्ट, खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखने में स्पेशलिस्ट। देन हम लोग देखें कैलीग्राफी, कैली का मतलब खूबसूरत, खूबसूरत हैंडराइटिंग लिखने की प्रक्रिया या फिर कला, उसे कैलीग्राफी कहते हैं। और वही कैकोग्राफी, बदसूरत हैंडराइटिंग लिखने का एक्सपर्ट, हम लोग सब कैकोग्राफर्स होते हैं। और नेक्स्ट है कार्डियोग्राफ, वो मशीन जो कि कार्डियोग्राम की रिपोर्ट निकाल के देती है, हार्ट के कंडीशंस को बताती है, हार्ट के रिपोर्ट्स निकालते हैं। और भाई फोटोग्राफ करता है, क्या करता है, लाइट की मदद से लिखता है यानी कि फोटोज निकालता है। और फोनोग्राफ, फोनोग्राफ वो मशीन है जिससे हम लोग गाना सुनते हैं। फोन का ग्राफ यानी कि फोन साउंड के बारे में लिखना। और नेक्स्ट है टेलीग्राफ, दूर दूर तक मैसेज पहुंचाना। टेली का मतलब डिस्टेंस होता है, तो दूर तक लिख के आप मैसेज पहुंचाते हो उसे टेलीग्राफ कहते हैं। वही बायोग्राफी, बायोग्राफी यानी जीवनी के बारे में लिखना, किसी के लाइफ के बारे में लिखना, और अपने लाइफ के बारे में लिखना यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट सेंसेक्स का मतलब ओल्ड यानी कि बूढ़ा, और इसके लिए दूसरा रूट वर्ड था जेराज, जिससे आया था जेनेटिशियन और जेरेंटोलॉजी। तो सेनाइल का मतलब ओल्ड होता है, और उससे जो कुछ वर्ड्स बनते हैं, पहला है सिनाइल, और सिनाइल मतलब भूलने की प्रवृत्ति यानी कि एज होने के कारण कंफ्यूज हो जाना या फिर भूलना स्टार्ट हो जाना। और सेकंड था सीनेसेंट यानी कि बूढ़ा होने का प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है, जब आप एज होना स्टार्ट कर जाते हो तो उसे सीनेसेंट कहते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है सीनियर, जो कि सेंसेक्स से आया है यानी कि बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं हम लोग से जो ओल्ड होते हैं। और लास्ट सीनेट यानी कि ओल्ड लोगों की काउंसिल, जहाँ पे वो लोग नियम कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी जहाँ पे सीनेटर्स बैठते हैं। सीनेटर्स का मतलब ओल्ड लोग, ठीक है, ओल्डर्स। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं। तो ग्राफोलॉजी क्या करता है, हैंडराइटिंग का स्टडी करता है, तो एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग इज द ग्राफोलॉजी फर्स्ट। नेक्स्ट कैलीग्राफी यानी कि खूबसूरत हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। सेकेंड कैको यानी कि बदसूरत हैंडराइटिंग, कैकोग्राफी का मतलब बदसूरत या फिर अगली हैंडराइटिंग, तो इसका आंसर होगा ये थर्ड, ये था टू और ये था फर्स्ट। नेक्स्ट जेरोंटोलॉजी, साइंस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स ऑफ एज्ड, फोर जेरोंटोलॉजी, इसमें हम लोग बूढ़े होने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। सेनिलिटी यानी कि भूल जाने की प्रवृत्ति, ठीक है, अक्सर चीजों को भूल जाने की प्रवृत्ति, डेटियोरेटेड ओल्ड एज, सेनिलिटी। और नेक्स्ट है सेनेसेंस,
यानी कि बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाना, उससे बोलते हैं सीनेसेंस। तो कंडीशन ऑफ एजिंग या फिर ग्रोइंग ओल्ड। अब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पर्टेनिंग टू द स्टडी ऑफ नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एज्ड। तो बूढ़े लोगों के नॉन मेडिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए तो जेरियाट्रिशियन था, और नॉन मेडिकल के लिए कौन था? जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजिस्ट। और वहीं ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़े होने की प्रक्रिया को कहते हैं सीनेसेंट। पर्टेनिंग टू हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग से रिलेटेड क्या होता है? स्पेशली आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, खूबसूरत हैंडराइटिंग, वो कैलीग्राफी होता है। और क्योंकि ये एडजेक्टिव मांग रहा है तो कैलीग्राफिक बोलेंगे। वहीं वन हु यूजेस अगली हैंडराइटिंग, गंदी हैंडराइटिंग, तो उसके लिए होगा कैकोग्राफी। ठीक है, लिखने वाले को कैकोग्राफर बोलेंगे। और मेंटली एंड फिजिकली डिटोरिएटेड फ्रॉम द ओल्ड एज, ये होता है सेनाइल हो जाना, SENILE, भूलने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाना। और पर्टेनिंग टू एनालिसिस, एनालाइज करना, यानी कि उसको स्टडी करना, यानी कि ग्राफो को स्टडी करना, ग्राफोलॉजी। चलो अब हम लोग प्रीवियस सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिशनर हु ट्रेन इन फ्रीडियन टेक्निक्स। कौन फ्रीडियन टेक्निक था? वो साइको एनालिस्ट था ना, वो लोगों को अनकॉन्शियस करके उनसे क्वेश्चन पूछता था। आंसर होगा बी। और फुट का डॉक्टर, पैर का डॉक्टर, और पैर के लिए जो वर्ड होता है पॉड होता है, ठीक है, तो पोडियाट्रिस्ट। वही हैंडराइटिंग को एनालाइज करने वाला, ग्राफोकोलॉजी करने वाला, ग्राफोलॉजिस्ट। मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब जो पर्सन होता है वो होता है साइकोपैथिक पर्सन, साइकोपैथिक पर्सन। वही ओरिजिनेटिंग इन द इमोशन, जो कि इमोशंस में जिसका ओरिजिन होता है वो होता है साइकोजेनिक, माइंड में जिसका ओरिजिन होता है। जेनेसिस, उसका ओरिजिन माइंड में होता है, साइकोजेनिक। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग द बॉडीली एलिमेंट्स टाइड अप विद द इमोशंस। बॉडी में जब इमोशंस का असर दिखने लग जाए तो होता है साइकोसोमा, साइकोसोमैटिक डिजीजेस। गम, गम के लिए क्या था? पेरियोडोंटिस्ट, ये होगा सही आंसर, पेरियोडोंटिस्ट। नेक्स्ट, स्पेशलिस्ट इन टूथ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन यानी कि एक्सो करता, वो हो गया एक्सोडोंटिस्ट। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर नापने वाला, स्फाइग्मोमैनोमीटर, बीपी नापता था। प्रेडिक्शन ऑफ द पाम, पाम देख के प्रेडिक्ट करना, कीरोमैंसी यानी कि भविष्य देख के बताना, कीरोमैंसर वो काम करता है। पोजेस्ड ऑफ द शेपली पोस्टीरियर, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसका आंसर तो हालांकि कैलिपीजियन होता है, जिसके पोस्टीरियर यानी कि बैकवर्ड पोर्शन काफी खूबसूरत होते हैं, उसे कैलिपीजियन बोलते हैं। आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग, खूबसूरत हैंडराइटिंग, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी, खूबसूरत हैंडराइटिंग। नेक्स्ट, द ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा होना स्टार्ट होना, तो सीनेसेंट, सेंट का मतलब क्या था? टू स्टार्ट टू बिगिन टू डू समथिंग, सीनेसेंट हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद द एज्ड, एज्ड लोगों के बारे में मेडिकल प्रॉब्लम को डील करता था। क्या वो जेरोंटोलॉजिस्ट था? नहीं, वो जेरियाट्रिशियन था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जीरियाट्रिक्स। लास्ट है एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन हु कमिट्स क्रिमिनल एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ साइकोपैथ एंड सोशियोपैथ, ये दोनों वही काम करते हैं, मेंटल की तरह बिहेव करते हैं। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।